साथ ही हाथ बढ़ाना। दोस्तों, मैं श्रीकांत निश्चल जीएस साहब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो ब्रह्मपुत्र नदी एवं उसकी प्रमुख सहायक नदियों पर स्थित कुछ प्रमुख शहरों की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको जैसे अच्छी तरीके से ये बातें पता है कि ब्रह्मपुत्र नदी ये कैलाश श्रेणी है और यहाँ पर ये स्थित है चेमायुंगडोंग ग्लेशियर। और यहाँ से दोस्तों यह नदी पूरब की तरफ आगे ऐसे बढ़ती है और ये स्थित दोस्तों, ये आप सबको पता है, ये बातें आप पिछले वीडियो से देखते चले आ रहे हैं। ये आपका है नामचा बरुआ। नामचा बरुआ, नामचा बरुआ चोटी है और जो कि आपकी स्थित है तिब्बत में, पूर्वी तिब्बत में दोस्तों, क्योंकि पूर्वी हिस्सा देखने को मिलता है। और चीन आप कह सकते हैं, क्योंकि तिब्बत किसके अधीन है? चीन के। यहाँ से दोस्तों ये भारत में दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवेश करती है और बिल्कुल नीचे उतरते हुए तीखे धार आसाम में प्रवेश करती है और लास्ट में ये धुबरी से बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए और बंगाल की खाड़ी में ये दोस्तों समाहित हो जाती है। ये आप पिछले वीडियो से ये बात देखते चले आ रहे हैं। ये आपका है बंगाल की खाड़ी दोस्तों। ये हिस्सा आपका है, ये आपका चीन है, ये आपका ये तिब्बत है। ठीक है दोस्तों, ये आपका भारत है और ये आपका बांग्लादेश है। इन्हीं तीन हिस्सों में ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। यहां से दोस्तों यहां तक के बीच में इस पर कुछ प्रमुख शहर स्थित हैं जिन पर अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ये शहर किस नदी के किनारे स्थित है। अक्सर ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसी के तहत आज ये हम देखते हैं इन बातों को। ये भारत है, ये बांग्लादेश है, ये चीन है दोस्तों। तो यहां से ये आपका, आप अभी देखते थे, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर, चेमायुंगडोंग ग्लेशियर है। ये आपको पता है ये कैलाश श्रेणी है, ये कैलाश श्रेणी है दोस्तों। ये सब आप पीछे पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को, इसलिए इनके बताने के यहाँ कोई मतलब नहीं बनता है। आपने अगर उन वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा तो ये सब बातें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ तक आते हैं तो देखिए, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ये मान लीजिए दोस्तों, ये एक जगह है, इस जगह का नाम है पासीघाट। पासीघाट दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये पासीघाट जो जगह है ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, पूर्वी सियांग, पूर्वी सियांग जिला, पूर्वी सियांग जिला। और दोस्तों राज्य आप कौन देख रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों ये नदी जो यहां पर जियांग के नाम से जानी जाती है, सांपो के नाम से जानी जाती है, जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यह नदी जो है दिहांग के नाम से जानी जाती है। तो इस पर एक प्रमुख शहर आपको देखने को मिलता है, जो आप देख रहे हैं वह कौन सा है? पासीघाट। ठीक है दोस्तों, आगे आप देखते हैं कि आगे यह नदी जब बढ़ती है तो यह असम राज्य में प्रवेश करती है। असम राज्य का जगह है आपका सादिया। असम राज्य की जगह है दोस्तों, उस जगह का नाम है सादिया। सादिया दोस्तों, सादिया जो है इस ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है और बहुत इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, क्योंकि यहीं पर सादिया पर ही जो है लोहित और दिबांग नदी इससे आके मिलती है। वहां से इसकी जो है जो संयुक्त धारा आगे बढ़ती है वो कहलाती है आपकी क्या है? ब्रह्मपुत्र। पासीघाट पर भी वही बात उठती है। ठीक है, आपने इन चीजों को पीछे देख रखा है। तो सादिया जो है दोस्तों जगह मिलती है
और ये सादिया जो है आपको देखने को मिलता है, जगह है आसोम, राज्य है आसोम, और ये जगह जो है जो आपकी देखिए तिनसुकिया। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट दोस्तों, ठीक है। तो प्रमुख शहर सादिया किस पर, आसोम के तिनसुकिया जो है आपको डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। आगे आप यहां मान लीजिए, यहां आप पहुंच गए तो ये आपका एक जिला दिखाई देता है आपको आसोम का ही। ये जगह टोटल आसोम चल रही है, तो आसोम राज्य है, नदी आसोम में बह रही है। और यहां पर आपको जगह देखने को मिलेगी जोरहाट, जोरहाट, ठीक है दोस्तों। एक जिला आपको यहां पर जोरहाट इसी नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। आगे मान लीजिए आपकी ये एक जगह है और यही भी आसाम का हिस्सा है, और यहां पे मान लीजिए आप क्या है, तेजपुर, तेजपुर, ठीक है दोस्तों। तेजपुर जगह आपको ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही आसोम बेल्ट में देखने को मिलेगा। ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा आपका क्या है, आसोम चल रहा है, आसोम राज्य। यहां लिखिए या न लिखिए, आप ये बातें यहां से समझ रहे हैं कि ये हिस्सा पूरा आसोम का चल रहा है। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं तो यहां पे पहुंचते हैं, ये हिस्सा का ये जगह, ये आपका जिला आपको देखने को मिलता है गोलपारा, गोलपारा, ये आपकी जगह है गोलपारा। और यहां पर आप सब देखते, शुरू से देखते चले आ रहे हैं, ये आपका है धुबरी, धुबरी, जहां से आपने पढ़ रखा है कि धुबरी से ही यह नदी दक्षिण की तरफ घूमते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और कहीं कहीं आपसे क्वेश्चन धुबरी को न देकर दे देगा कि गोलपारा, तो गोलपारा से यह दक्षिण में घूमते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती, क्योंकि अगर आप उसके मैप को देखेंगे आसोम के, तो यहां से ये ऐसे करके जाता है, तो ये आपका है धुबरी और ये है गोलपारा। और यहीं पर दोस्तों आपने देख रखा है, ये आपकी क्या है, गारो सेड़ी है, ये आपकी मेघालय की गारो सेड़ी, और जहां से ये दक्षिण में जो है घूमते हुए आके क्या है, बांग्लादेश में प्रवेश करती। तो गोलपारा, ठीक है, और धुबरी भी जो है आपका देखेंगे आसोम में आपको देखने को मिल रहा है। और ये जगह कहां पर, किस पर स्थित है, किस उस पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों। आप यहां दक्षिण में घूमते हैं तो आप देखते चले आ रहे हैं कि ये हिस्सा दोस्तों, ये आपका है चांदपुर, आपने पढ़ा है। तो चांदपुर भी किस नदी के किनारे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। यद्यपि यहां पर आप देखते हैं कि धुबरी के बाद ब्रह्मपुत्र को जो है बांग्लादेश में पहले जमुना के नाम से जाना जा रहा है और फिर पद्मा के नाम से जाना जा रहा है दोस्तों। अब आपको मालूम है कि इसी चांदपुर जगह पर क्या है कि पद्मा नदी और इधर से आती हुई मेघना नदी आकर मिलती है दोस्तों। आपको ये बातें बहुत बेहतर तरीके से पता है पिछले वीडियो से। तो चांदपुर भी आप क्या कहेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बांग्लादेश में स्थित है। और लास्ट में आपने देखा है कि जब यह बंगाल की खाड़ी में समाती है तो वो जगह जो है बांग्लादेश का आपको देखने को मिलता है। ये आपका क्या है, बंगाल की खाड़ी, ये लिख लीजिए, बंगाल की खाड़ी। और ये जगह आपकी जो दिखाई देती है इसका नाम है भोला नगर, भोला नगर दोस्तों। तो ये कुछ प्रमुख आपको जो है जगह है जो कि आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर देखने को मिल रही है। यहां पे आप इसको देखिए ध्यान से, देखिए पासीघाट पढ़ चुके हैं आपको, सादिया इसी पर, जोरहाट आपसे पूछा जाएगा किस नदी किनारे स्थित है तो आप कह देंगे ब्रह्मपुत्र नदी। तेजपुर असम का आप कह देंगे ब्रह्मपुत्र नदी। गोलपारा ब्रह्मपुत्र नदी। धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। फिर आप देखेंगे दक्षिण में यह घूमते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर दी। बांग्लादेश का प्रमुख शहर चांदपुर, ब्रह्मपुत्र नदी। फिर आपने देखा भोला नगर कहां पर, ब्रह्मपुत्र नदी। ये सब ब्रह्मपुत्र नदी पर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं कि एक इसकी प्रमुख सहायक नदी है दोस्तों,
इसकी एक प्रमुख सहायक नदी आप देखते चले आ रहे हैं, वो नदी, ये हिस्सा मान लीजिए आपका है, ये भारत का सिक्किम है, बेल्ट है दोस्तों, सिक्किम है, ये भारत का सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य दोस्तों। यहां से आप देख रहे हैं कि यहां पर जेमू ग्लेशियर स्थित है, ये जेमू ग्लेशियर है दोस्तों, जेमू ग्लेशियर। और यहां से एक नदी आपने देखा कि तिस्ता नदी चलती है और ऐसे होते हुए ये बांग्लादेश में जाकर, और जो ब्रह्मपुत्र वहां पर जमुना जानी जाती है वहां से जाकर मिल जाती है। और यह नदी दोस्तों है आपकी तिस्ता। तो दोस्तों ये जो तिस्ता नदी है, सिक्किम के साथ साथ ये हिस्सा मान लीजिए, ये हिस्सा आपका है, ये वाला हिस्सा आपका क्या है, पश्चिम बंगाल है, भारत का पश्चिम बंगाल है। तो दोस्तों यह नदी भारत के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहां जाकर यह जमुना से मिल जाती है। तो इस पर जो है दो प्रमुख शहर आपको देखने को मिलते हैं। एक शहर दोस्तों अगर आप देखें यहां पर, ये सिक्किम में, इस शहर का नाम है रंगापो, रांगपो, शहर का नाम है रांगपो। यह शहर आपको कहां देखने को मिल रहा है, यह शहर आपका है सिक्किम में। किस नदी पर, तिस्ता नदी पर आप देख रहे हैं। और आगे जब यह नदी पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर पश्चिम बंगाल का देखने मिलता है, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी दोस्तों शहर जो है आपको इसी नदी पे देखने को मिलता है और जगह है पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों तिस्ता नदी पर आप दो शहर देखने को मिल रहे हैं। एक सिक्किम का शहर आपको दिखाई दे रहा है, रांगपो शहर जो है आपको देखने को मिल रहा है, और दूसरा शहर आप देखते हैं पश्चिम बंगाल का जलपाईगुड़ी आपको दिखाई दे रही है। और ये कहां है, तिस्ता नदी पर आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। और तिस्ता नदी आगे चलकर जमुना से मिल जाती है। आप सबको मालूम है कि जमुना नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है, जो कि बांग्लादेश में जानी जा रही है। अब आगे दोस्तों बढ़ते हैं तो आपको एक शहर और यहां पर दिखाई देगा। आप एक और नदी, एक और प्रमुख नदी को यहां पर देखें ध्यान से। यहां से आपको ये बातें क्लियर हैं कि ये हिस्सा आपका क्या है, मणिपुर, ये जगह मणिपुर की है। और लियाई कुलीन गांव है दोस्तों, लियाई कुलीन है। आप देखते हैं, आपने देखा कि यहां से बराक नदी ऐसे चलती है और यहां से ये नागालैंड से टच करते हुए आसोम में पहुंचती है। आसोम के लास्ट में देखेंगे आप कछर जिले में दो हिस्सों में बंटती है। आप देखते हैं, आप पढ़ चुके हैं कि ये हिस्सा आपका सुरमा नदी कहलाता है और ये कुशियार नदी कहलाता है। ये दोनों हिस्से आगे बांग्लादेश के आप देखते हैं कुशियारगंज में मिल जाती है। वहां से इसकी संयुक्त धारा मेघना के रूप में आगे बढ़ती है। और यहां पर ये आपका है क्या है, चांदपुर, यहां पे आके ये चांदपुर है। और यहां पे आपने देखा कि आकर यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो यहां पर दोस्तों जब ये आसोम राज्य में प्रवेश करती है तो आसोम का ये जगह है, कछर जिला है, मान लीजिए ये कछर जिला है। और यहां पर प्रमुख स्थान आपको देखने को मिलता है सिलचर। ठीक है दोस्तों, और यह नदी कौन सी है, बराक नदी। ठीक है दोस्तों, बराक नदी। आगे आप फिर ध्यान से देख लीजिए, यह हिस्सा क्या है, सुरमा नदी है दोस्तों। और ये वाला हिस्सा है कुशियार नदी। ये आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इन पर यहां विवेचना नहीं कर रहा हूं। अब आप आगे देखते हैं, ये क्या है, मेघना नदी। ये आप पढ़ चुके हैं इन बातों को। ठीक है, तो ये बराक नदी जब ये आसोम राज्य में पहुंचती है तो आसोम राज्य का जिला है कछर, कछर जिला है। और कछर जिले में ये आपका देखेंगे स्थान आपको दिखाई देगा सिलचर। तो दोस्तों सिलचर आपसे पूछा जाएगा कि सिलचर किस नदी के किनारे स्थित है, तो वह नदी है बराक नदी। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है। और राज्य आपको मालूम है आसोम राज्य।
आसोम राज्य का, आप कैसे देखिए, आसोम राज्य के कछर जिले में सिलचर स्थित है और नदी कौन सी है, बराक नदी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपने यहां पर देखा। अब आगे एक और आप यहां पर ध्यान से देखिए एक बात को, और आप ध्यान से कि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये आपका क्या है, मेघालय राज्य है। ये आपका क्या है, भारत का मेघालय। ठीक है दोस्तों, ये आपका मेघालय राज्य है। मेघालय राज्य से आपने पढ़ रखा है कि मेघालय राज्य में स्थित खासी पहाड़ी के पश्चिमी खासी हिल से, ये मान लीजिए आपका पश्चिमी खासी हिल है, यहां से एक नदी ऐसे चलती है ऊपर, और ये नदी है कुल्सी, और ये एरिया मान लीजिए यहां पर है, ये है कामरूप। कामरूप, कामरूप में यह जाकर यह नदी आप देखेंगे कि यह ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, और यह नदी आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रखा है, यह नदी आपकी है कुल्सी नदी। कुल्सी नदी, ठीक है दोस्तों। तो कुल्सी नदी मेघालय में पश्चिमी खासी हिल से निकलते हुए दक्षिण से जाकर आपके ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है, और वह जगह कौन सा है, कामरूप। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कामरूप किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप कह देंगे कि वह नदी है कुल्सी नदी दोस्तों। तो कुल्सी नदी के किनारे कौन से प्रमुख स्थान आपको देखने को मिलेगी, प्रमुख जगह आपको देखने को मिलेगी, वह है कामरूप डिस्ट्रिक्ट दोस्तों। तो आप यहां से बहुत अच्छी तरीके से इन बातों को आप देख चुके हैं। तो ये कुछ प्रमुख जो है सहायक नदियों पर स्थित शहर है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर भी स्थित शहरों को आपने यहां पर ध्यान से अभी भी देखा दोस्तों। इसी चीज को हम अलग से हटकर आपको दिखाते हैं, तो आपको बातें और बेहतर तरीके से, हो सकता है भी समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो बातें और भी अच्छी तरीके से आपके समझ में आ जाएंगे दोस्तों। तो आप नदी देख रहे हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी में आपने देखा कि प्रमुख शहर कौन कौन से आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला आपने देखा सादिया देख रहे हैं आप, पासीघाट, जोरहाट, फिर आपने देखा तेजपुर, फिर आपने देखा गोलपारा, और आपने देखा धुबरी। धुबरी दोस्तों, तो ये कुछ प्रमुख शहर हैं भारत के जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित हैं। और आपने ध्यान से देखा कि ये जो स्थित है, इसको मान लीजिए यहां ऊपर कर देते हैं, ये आपका क्या है, पासीघाट, यहां पर पासीघाट, और यहां सादिया है। तो दोस्तों आपने इसको देखा कि पासीघाट अरुणाचल प्रदेश, पासीघाट आपने देखा अरुणाचल प्रदेश, और ये जबकि इन सभी शहरों को आपने देखा ये कहां मौजूद है, आसोम में। ठीक है दोस्तों, और ये सब शहर आपके कहां मौजूद है, और नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्तों, आगे आपने एक नदी देखी, तिस्ता नदी। तिस्ता नदी, तिस्ता नदी में आपने दो शहरों को पढ़ा। एक शहर आपने पढ़ा रांगपो, राज्य आपने देखा भारत का सिक्किम राज्य, और दूसरा आपने पढ़ा जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जगह आपने पश्चिम बंगाल का आपने देखा, पश्चिम बंगाल राज्य में जलपाईगुड़ी नदी कौन सी आपने देखी, तिस्ता नदी के किनारे जो है यह शहर आपको देखने को मिलता है। अब इसके बाद आपने आगे देखा, आगे इसकी एक प्रमुख सहायक नदी आपको देखने को मिल रही है, वह नदी है बराक। बराक नदी दोस्तों, आपने देखा कि बराक नदी जब आगे बढ़ती है तो राज्य पड़ता है आसोम। ठीक है दोस्तों, और आसोम का एक प्रमुख शहर है कछर।
और कछर शहर में आपने देखा प्रमुख स्थान है सिलचर। सिलचर दोस्तों, तो ये सिलचर किस नदी के किनारे स्थित है? बराक नदी के किनारे। आपने अभी भी इस चीज को देखा। और आगे आपने देखा एक और नदी, आपने देखा ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदी जो कि मेघालय से निकलते हुए असम के कामरूप में जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और उस नदी का नाम है कुल्सी। कुल्सी नदी को देखा आपने दोस्तों। कुल्सी नदी आप देख क्या रहे हैं, ये कहां से निकल रही है? मेघालय से। आपने भी देखा। और मेघालय की जगह आपने देखा खासी हिल, खासी पहाड़ी, खासी हिल से निकल रही है। और आपने देखा कि यह नदी जाकर असम राज्य में यह नदी जाकर और जगह है कामरूप। कामरूप यहां पर जाकर यह नदी जो है क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कामरूप जो शहर है किस नदी के किनारे है? तो आप कह देंगे कुल्सी नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ प्रमुख जगह हैं जो कि ब्रह्मपुत्र और उसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों के किनारे स्थित हैं, जो आपसे अलग अलग तरह से क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जलपाईगुड़ी किस नदी के किनारे स्थित है, या जलपाईगुड़ी जिस नदी के किनारे स्थित है वह किसकी सहायक नदी है। ऐसे करके क्वेश्चन अलग तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तेजपुर किस नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी, हाँ दोस्तों ये तो मैं भूल ही गया कि गुवाहाटी भी जो है क्या है, आप सबको पता है कि असम राज्य में स्थित है और यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो इस वीडियो को आपको देखने के बाद ब्रह्मपुत्र एवं उसकी प्रमुख सहायक नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहरों के बारे में आपको पता अच्छी तरीके से चल जाएगा और जो भी क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे आपके गलत नहीं होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूं कि आपने आज के वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से समझा होगा। और साथ में ये भी मैं सोच रहा हूं कि आप मेरे पिछले वीडियो को देखते हुए क्वेश्चनों को बार बार लगा रहे होंगे, बार बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिससे आपसे ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अभी भी गलत नहीं हो रहे होंगे। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को विराम देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात बहुत ही जल्दी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।